एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे किया आपने, ये बताओ। चलो पहले तो एडजॉइंट ऑफ, चलो ये जो पाप आपने किया है ना आज, अब नेक्स्ट टाइम मत करना। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी की जो वैल्यू होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। पहली बात ये प्रॉपर्टी है भाई, है ना, जिसने अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी लिखा है तो प्लीज उसको कैंसिल करके एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट, रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज भी है, रिवर्सल ऑफ इनवर्स भी है और रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट भी है। सभी में रिवर्सल लॉ चलता है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है। डन है ये बात, हाँ या ना, बढ़िया। अब बात ये आती है कि भाई एडजॉइंट ऑफ बी, अब बी को थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो आप, आई है बी, क्या यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा बी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, आई ही होगा, है ना। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करोगे तो आई वाले एलिमेंट्स वहीं पे रहेंगे 1 1 और 0 0 के नेगेटिव साइन भी होंगे तो भी 0 0, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आई ही रहेगी, ओके है क्या। अब आते हैं बात एडजॉइंट ऑफ ए पे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, डी, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, इन दोनों का साइन चेंज किया, और आई इंटू समथिंग इज समथिंग, है ना, आई इंटू समथिंग इज समथिंग, तो ये समथिंग हमारा आंसर होगा। कितने बच्चों का सही है देखो, सही है, अरे माही वेरी गुड, डन है। आयुष ये वाला स्टेप, अच्छा यहां तक कर लिया था, बस एक बात ध्यान रख, आई इंटू समथिंग क्या होता है, समथिंग, ठीक है, वो समथिंग लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसको देख के कुछ याद आया, क्या याद आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसका मतलब ये हो गया, ये है के और ये है बाहर आई, के बाहर आते ही आई बचा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सर आ गई के, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से क्या आ रहा है यार, यहां से आ रहा है 1, यहां से आ गया 1, तो इसका मतलब के की वैल्यू, तो के स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 1 का स्क्वायर इज 1, डन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स 3/3 कैसी वाली टाइप के है, कैसी वाली टाइप के है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब याद है तुम लोगों को, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, बहुत बढ़िया यार, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है। सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे क्या आ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है बोलो ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए आ रहा है सर, ओके। एंड बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए इनवर्स इंटू में ए ट्रांसपोज, राइट। हमें बताना है बी इंटू बी ट्रांसपोज, चलो तो बी इंटू में बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं। बी की वैल्यू पुट कर दो भाई, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स इंटू में ये ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। बी की वैल्यू फिर से पुट करो, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहां तक कोई डाउट है, अरे यार जो बी की वैल्यू दी हुई थी भाई क्वेश्चन में, वही वैल्यू उठा के मैंने यहां पे पुट कर दिया है, बी ये रहा ट्रांसपोज, एज इट इज रखा है, बस सिर्फ बी की वैल्यू पुट कर दिए इन टर्म्स ऑफ ए जो भी दिया होता, ठीक है। अब यहां पे ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड है। अब ये एक तरह से ऐसे सोचो, सुनो, ये कोई मैट्रिक्स है, पहली वाली ए इनवर्स वाली एक मैट्रिक्स है, ए नाम सोच लो और इसका नाम सोच लो बी, या पी और क्यू सोच लो, चलो। अगर मान लो पी इंटू क्यू और उसका ट्रांसपोज करना पड़े तो बताओ क्या आएगा, क्यू का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय पी का ट्रांसपोज, ऐसे आएगा। तो अब यहां पे करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए इनवर्स का ट्रांसपोज, कौन सा लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा अब ए इनवर्स इनटू में ए ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए इन। अच्छा एक बात ध्यान देना, इनवर्स और ट्रांसपोज ये आपस में भाई भाई जो है ना, ये बोलते हैं कि तू अंदर है मैं बाहर हूं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में मींस किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का आप ट्रांसपोज लेते हो तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू उस मैट्रिक्स के
ट्रांसपोज का इनवर्स, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो इनकी आपस में भाईगिरी चलती है अच्छी, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ए ट्रांसपोज अंदर और उसका इनवर्स बाहर। डन है क्या? पहले बताओ डन है क्या? चल अब आओ, आओ। अब क्या हो रहा है यार, यहाँ पे इसको ऐसे फील करो कि ये जो है ना, ये एक सिंगल मैट्रिक्स, ऐसे फील कर लो 1 मिनट। मल्टीप्लाई होने के बाद तो एक सिंगल बनता ही है अपने आप में। ये सिंगल मैट्रिक्स है और ये क्या है, डबल मैट्रिक्स है। एक ये है और एक ये। अब कौन सा रूल लगाओ? धक्का मार रूल, ठीक है। क्या करेगा वो, ये धक्का मारेगा तो इस ए को साथ में ले आएगा और ये वाला बाहर चला जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो धक्का मार रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू में ए ट्रांसपोज और इंटू में आ जाएगा ए, मतलब ये पूरा एक साथ, और उसमें फिर से दोबारा से धक्का मारेंगे तो ए इनवर्स बाहर आ जाएगा। सोच के देखो ना, तो ये एक साथ हो जाएंगे मिडल वाले, और ये जो ए ट्रांसपोज का इनवर्स है वो साइड हो जाएगा। यहां तक को डाउट है तो बता दो। देखो पहले इसने इधर से धक्का मारा तो क्या हुआ, ए इसके साथ आ गया, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे और ये बाहर हो जाएगा। अब जब ये तीनों एक साथ होंगे तो फिर इधर से ए धक्का मारेगा तो ए इनवर्स बिल्कुल बाहर जाके गिरेगा और ए ट्रांसपोज इंटू ए साथ में हो। बात समझे या नहीं समझे अभी भी? है ना, डबल धक्का लग रहा है यहाँ पे 2 बारी, ठीक है, अंदर अंदर ही। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू कुछ दी हुई है यार, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या दिया हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसकी जगह मैं चेंज कर सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। चलो तुमने बोला तो मैंने कर लिया। ए ट्रांसपोज सॉरी ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज किया, इंटू में ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यहां तक को डाउट? अच्छा अब चलो धक्का मुक्की करते हैं फिर से, ठीक है। क्या कि ए इनवर्स धक्का मार रहा है, पहले इस वाले पेयर को देखो बस। तो क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा एक साथ और ये ए ट्रांसपोज बाहर गिरेगा, और इस बाहर को सहारा देने के लिए यहां पे साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या बन गया बताओ, आई इंटू समथिंग, समथिंग कौन बचा, ए ट्रांसपोज इंटू में उसी ए ट्रांसपोज का। अब ए ट्रांसपोज को कोई नया नाम दे दो माइंड में, सिर्फ ए ट्रांसपोज को नया नाम दे दो माइंड में सिर्फ। क्या नाम दिया आपने माइंड में, बोलो? बी या पी? अच्छा पी फॉर प्रियंका वाला, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज पी, तो पी इंटू में क्या आ गया, पी का इनवर्स। तो पी इंटू पी इनवर्स इज आई, मतलब सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय उसी का इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो बताओ बात समझ में आई? ये हो गया जी लोग, ये हमारा आंसर। हैप्पीली डन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा यहाँ पे, धक्का मार रूल, इनकी एसोसिएटिव, ठीक है। एक और दोबारा से देखें क्या इसको, एक और दोबारा से देखें। देखो यहीं से, वैसे स्टार्ट यहीं से, इतना ही है। बी इंटू बी ट्रांसपोज निकालना था। बी की वैल्यू दी हुई थी ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और इंटू में फिर से बी की वैल्यू डाली मैंने और उसका ट्रांसपोज, राइट। अब मैंने ये तो एज इट इज लिखा, इसका मैंने रिवर्सल लॉ लगाया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। यहां तक को डाउट नहीं? अब ये एज इट इज फिर से। अब क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल लॉ जो लगा है उसको मैंने दोबारा से यहाँ पे अप्लाई किया कि यार ये जो टर्म थी वो तो हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई, और ये वाली टर्म में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं रूल्स के हिसाब से। तो ये आपस में ये इंटरचेंज हुए और ये क्या बन गया, सिंप्लीफाई होके ए। फिर अब धक्का मार रूल लगाया मैंने, इसने धक्का मारा तो ये वाला जो ए ट्रांसपोज था, है ना, ये बाहर निकल के आ गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और ये दोनों ये तीनों एक साथ हो गए। अब इन तीनों में फिर से ए ने धक्का मारा इधर की तरफ, तो ए इनवर्स बाहर और ये दोनों साथ। ये दोनों साथ में जैसे आए तो मुझे क्या गिवन था, ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज। मैंने इसको रिप्लेस कर, एवे ही नहीं किया मैंने ऑर्डर चेंज इसलिए किया क्योंकि गिवन था। बात समझ में आ रही है ना? जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे तो फील आ गया यार, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। साथ साथ वाले साथ होते हैं, मिडल वाले को इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, सिंपल सा रूल है, ठीक है ना। तो ये साथ वाला एक तरफ, ये साथ वाला एक तरफ, आ गया आई। कोई डाउट है? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे। इसमें नोट करना है, कर लिया? जीवेश भाई आ रहा है समझ में यार? बढ़िया। नेक्स्ट आज थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं, अभी ऐसे ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से। ओके,
ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू शगुन के 11 रुपए, ठीक है जी। एंड बी इज द मैट्रिक्स, बी क्या मैट्रिक्स है यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या कहलाता है, वो एडजॉइंट कहलाता है। ये बात याद आए, ठीक है। अभी फिलहाल वहां पे ट्रांसपोज तक नहीं जाना, फिलहाल यहाँ पे क्या है, बी क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो बताना क्या है सर, बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। चलो ये दो क्वेश्चन ट्राई मारते हैं, एक हाँ सोच पा रहे हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन का आंसर जीरो कैसे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके बढ़िया। देन इसके बाद एक मिनट जीवेश तुम बताओ इसके बाद कैसे लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बतानी थी, तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मानते हो बात, बढ़िया। अब इसके बाद क्या करें, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस आंसर को, इनफैक्ट क्वेश्चन के आंसर। बट वो जो समथिंग है ना, वो समथिंग एक मैट्रिक्स होना चाहिए। समथिंग इंटू आई समथिंग होता है, बट वो समथिंग क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे क्या है, ये समथिंग नंबर है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये नंबर इंटू आई, तो नंबर इंटू आई ही रहेगा, इसको हम समथिंग इंटू आई बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप एज इट इज ही रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें। बट मैं बोल रहा हूँ भाई इसको सिंप्लीफाई करना है आगे। चलो आप बताओ। यस भाई ए कैसी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या पता है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, जीरो इंटू आई। अब जीरो इंटू आई, क्योंकि जीरो समथिंग, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो बना देता है, राइट ना, तो जीरो क्लियर। चलो अब पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला क्या गया। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैट्रिक्स है, टिक 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 टिक, ये मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स यानी कि C11, C12, C13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33, है ना। ये जो कोफैक्टर्स हैं उनकी जो मैट्रिक्स है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, नहीं बोलो ना फिर क्या है ये बी मैट्रिक्स दी हुई है, ये बी मैट्रिक्स दी हुई है, बट इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मैं रिलेट करना चाहता हूं एक्चुअल में। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब इसका डिटर्मिनेंट, बट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मतलब इसका जब अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं तो मैं इसके डिटर्मिनेंट को सिंपल ट्रांसपोज हटा सकता हूं या नहीं हटा सकता हूं, बोलो। डिटर्मिनेंट के अंदर ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब मैंने इस ट्रांसपोज को हटा दिया। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर तो बी मैट्रिक्स बचा ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम हो गया या नहीं हो गया, बोलो या सोनो। बी मैट्रिक्स एक्चुअल में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, ऐसे बोल सकते हो आप। भाई एडजॉइंट ऑफ ए को बी का ट्रांसपोज बोल रहे हो ना, ये तो बोल ही रहे हो तुम कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर, बी का ट्रांसपोज है। मैं कहता हूं कि यार इसका ट्रांसपोज कर दो फिर से, तो इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज करोगे तो बी,
तो बी को ऐसे बोल लो कि वो जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, यस और नो, पक्का ना। तो बी जब उसका ट्रांसपोज है तो बी का बस कर दिया, फिर तो मैंने डिटर्मिनेंट कर दिया यार, है ना, वो हटा दिया ट्रांसपोज वाला साइन। अब बी का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और n कितना यहाँ पे 3, 3 माइनस वन इज 2, तो आंसर कितना आया 11 की पावर 2। किसका आंसर आया ये अभी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट या बी का डिटर्मिनेंट। बट हमसे क्या पूछा था, बी के डिटर्मिनेंट का भी स्क्वायर, मतलब 11 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 11 की पावर 4, ये आंसर 121 इंटू 120। डन भैया। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, और एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का, सर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। आपको ये उतारना है बस, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, पहले ट्रांसपोज लिख लेना, फिर अगले स्टेप में आप ट्रांसपोज हटा देना बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और ट्रांसपोज जब हटाएंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बन जाएगा, और फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू। डन है, चलें आगे चले हम लोग यार। ये डन है, चल अभी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी अभी तुम्हें, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कितना होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, ये क्या है, ऑब्वियसली एक नंबर है, ये क्या है यहाँ पे एक नंबर, और ए क्या है यहाँ पे एक मैट्रिक्स। तो किसी को पता है एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा, के की पावर, सुनो के की पावर n माइनस वन बाहर आएगी, ठीक है, और कितनी बाहर आएगी n माइनस वन, और इनटू में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स है दोनों साइड में। एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इन सबको वेरीफाई कर सकते हो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई करने का क्या मतलब होता है कि कोई एक मैट्रिक्स लो, उस मैट्रिक्स में पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उस एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है अपने आप में, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मतलब नंबर, मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स आएगी, उसको एक नया नाम दे देना, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ भी, ठीक है। फिर उस मैट्रिक्स का क्या निकालना, और उसका इनवर्स निकालने के लिए फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है क्या, मतलब थोड़ी मेहनत है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में फिर भी थोड़ी नहीं, राइट साइड में मेहनत ही है। पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जो आएगा उस मैट्रिक्स के क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो ये वाली साइड जो आएगी और ये वाली जो साइड आएगी वो दोनों आपस में हमेशा इक्वल आएंगे, किसी भी एक मैट्रिक्स को उठा के आप काम कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ की जरूरत नहीं है, जहां प्रूफ की जरूरत होगी मैं डेफिनेटली अपने आप ही करा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट इज ए इनवर्स का इनवर्स। ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसका फिर से इनवर्स करते हैं, क्या क्या, अरे यार क्या बोल रहा है, अरे यार क्या बोल रहा है, देखो सुनो सुनो सुनो, ये पता क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि सर इसका इनवर्स है, लो ले भाई तू, इनवर्स का मतलब उल्टा कर दो, इस एडजॉइंट ऑफ ए को नीचे लिख दो और ए डिटर्मिनेंट को ऊपर लिख दो। अरे भाई क्यों पापी बन रहे हो, ये पाप है, क्या है ये, पाप। क्यों है पाप, सुनो यार, ये जो इनवर्स आ रहा है ना बाहर,
ये इनवर्स है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स। और मैट्रिक्स के इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। जो आपने किया है वो है रेसिप्रोकल, और इनवर्स डजंट मीन्स रेसिप्रोकल। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल से नहीं है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जब इनवर्स डिफाइन किया था, कि इनवर्स का मतलब पावर -1 नहीं है, वो एक मैट्रिक्स। कौन सी वाली मैट्रिक्स? अगर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और बी मैट्रिक्स हम मान रहे हैं, ठीक है, वो एक बी मैट्रिक्स के लिए नोटेशन है ए के ऊपर -1 साइन, सच दैट ए इंटू बी करें तो आई आए और बी इंटू ए करें तो भी आई आए। तो ऐसी वाली मैट्रिक्स बी को सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन देते हैं ए। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया? ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। ये हमारी डेफिनेशन से आया। ठीक है, अब समझना बात, मेरी बात ध्यान से समझना, कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार ए मत बोलो, फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय उसी का इनवर्स, फर्स्ट का इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आई आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब जो भी है से उसका इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, और इधर से फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अगेन आई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई है इतनी? देखो, कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई में कोई दूसरी मैट्रिक्स है, ऐसे सोचो। मैं कहता हूं इस लाइन को भी हटा दो, नीचे वाली लाइन को भी थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, हटा देता हूं। मैं एक और तरीके से सोचता हूं इसको समझाने का। मैंने बोला कि किसी मैट्रिक्स को मैंने किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आई आया, फिर वो जो दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स इनटू में पहली वाली मैट्रिक्स किया तो भी आई आया। तो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पहली वाली का इनवर्स। पहली इंटू दूसरी अगर आई है, दूसरी इंटू पहली भी आई है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स है वो पहली का, दोबारा से, पहली इंटू दूसरी, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट और सेकेंड है, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैपिटल आई ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो हम क्या बोलेंगे बताओ? सेकेंड इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट। क्या बोलेंगे यहां पे हम? सेकेंड इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट। डन है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब इसी लाइन को, सेम लाइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यार इसको मैं पहले लिख दूं और इसको मैं बाद में लिख दूं और आई बीच में है ही? लिख सकते हैं। अरे बोलो ना यार, लिख सकते हैं। तो मैंने इसको पहले लिख दिया और बीच वाले आई को यहीं पे रखा और इस वाले 1 इंटू 2 को इधर लिखा, ठीक है, सिर्फ इसको यहां पे लिखा, इसको वहां पे लिखा। मैंने इसमें क्या बोला था? इसमें क्या बोला था? फर्स्ट इंटू में पहली इंटू दूसरी इज इक्वल टू आई, दूसरी इंटू पहली इज ऑल्सो आई, तो दूसरी इज इनवर्स ऑफ पहली, राइट ना? अब पहली कौन है यहां पे? ये है। अब पहली ये है, ध्यान देना। पहली इंटू दूसरी इज इक्वल टू दूसरी इंटू पहली, बन रहा है ना, इज इक्वल टू अगेन आई है दोनों तरफ से। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इस वाली का इनवर्स है। सेम चीज को मैंने यहां से यहां पे लिखा है, सेम चीज को लिखा हुआ है। तो मैं जब पहले कह रहा था कि ये इसका इनवर्स है, अभी इसी लाइन को ऐसे लिख दिया तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है वो इसका इनवर्स है। बात समझे कि नहीं? तो अगर बी ए का इनवर्स है तो उसी लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो ए है वो बी का इनवर्स है, मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स है। क्या है वो? एक दूसरे के इनवर्स है, बाय डेफिनेशन ओनली, डेफिनेशन से ही मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैंने ये कहा कि ए का इनवर्स बी है, तो यहां से पता चल रहा है कि यार बी का इनवर्स कौन है? ए है। और बी कौन था यहां पे? ए इनवर्स था। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या हुआ? ए हुआ। ए इनवर्स को ही तो नाम दिया था ना बी। यार ए इनवर्स में कुछ नया नहीं है, ए इनवर्स एक नई मैट्रिक्स है जो कि बी है, उसको हम एक नोटेशन दे रहे हैं ए इनवर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ए इनवर्स का मतलब ये नहीं कि ए जो मैट्रिक्स है उसकी पावर में -1 कर दिया या उसके नंबर्स को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया या रेसिप्रोकल कर दिया, वो सब नहीं है। ए इनवर्स का मतलब एक मैट्रिक्स है जो कि ए इंटू बी करने पे आई देती है दोनों साइड से, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स का अगर आप फिर से इन्वर्स करोगे तो फिर से वही वाली मैट्रिक्स लौट के आ जाएगी जो हमारी स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स थी।
तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो ए होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं समझनी चीज़ें, तो सिंपल सी याद रखो यार कि ए इनवर्स का इनवर्स करने पे ए आ जाता है, काम तो। ठीक है, डन है ये बातें। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी एग्जाम्पल से लेके, है ना। कोई भी एक मैट्रिक्स उठाओ, उसका इनवर्स निकालना, जो आया उसका फिर से इनवर्स निकालना, तो देखोगे कि यार वही मैट्रिक्स आ गई जो हमारे पास ओरिजिनली गिवन थी। डन ये बात। चल आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये क्या है, कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है, एनी नंबर, और ऑब्वियसली आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। एसी का रिमोट कहाँ पर है देखना भाई, ये राइट साइड। जसप्रीत ऑन कर दे यार इसको। हाँ जी, तो बताना है एडजॉइंट ऑफ के इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, और ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। के स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है क्या? गलत है, दोबारा से करो। के स्क्वायर इंटू आई इज द राइट आंसर। अब ये भी तो बताई प्रॉपर्टी यार, अब ये भी तो बताई थी ना, क्या के की पावर कितनी बाहर आएंगी, n-1 यानी कि 2, और इनटू में क्या आएगा, n2 में आएगा एडजॉइंट ऑफ आई। इतनी बात समझ में आई? अरे यार तुम देखो देखो देखो, मैं बता दूं, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ के, ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो के की पावर n-1 बाहर, के की पावर n-1 बाहर, और एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ आई, और एडजॉइंट ऑफ आई कितना आएगा, आई मैट्रिक्स लिख लो, उसका एडजॉइंट निकाल लो, तो वो आई आता है। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बच्चे भी प्यारे हो तो इसलिए प्यारा क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू x52 2y3 1 1 z। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें गिवन है 80, और क्या गिवन है साथ में 3x प्लस का ये 2y, प्लस में ये 10z इज इक्वल्स टू 20, और साथ में क्या गिवन है भाई, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू k इंटू आई। ये सब हमें गिवन है, इतना सारा कुछ गिवन है, तो बताना क्या है बताओ। पूछा क्या हमसे, k, है ना, k पूछा भाई हमसे। चलो k की वैल्यू निकालनी है मुझे। क्या क्या पूछ लेते हैं, मतलब देख रहे हो क्या बेटा? हाँ यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, बिल्कुल सही बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसका मतलब के की वैल्यू, इतना तो क्लियर हो गई है, के की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहता है वो। क्या चाहता है वो आंसर में? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब ये जो दो इक्वेशंस और दी हुई है ना हमें, इनका कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो आ क्या रहा है, फिर सोचते हैं उसके हिसाब से। ठीक है ना, सोचते हैं उसके हिसाब से, सोचेंगे फिर। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप लोग। हाँ ऑब्वियसली किसकी टर्म्स में, एक्स वाई जेड की उसमें ही आएगी अभी तो। निकालो निकालो यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए, घबरा क्यों रहे हो? एक्स इंटू में वाई जेड माइनस का ये 3, ओके है क्या यहाँ तक, माइनस में 5 इंटू में रो और कॉलम गई 2z माइनस का ये 3, फिर प्लस में 2 इंटू में ये रो ये कॉलम गई, तो 2 माइनस वाई, 2 माइनस का। डन है।
अब यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 80, माइनस का कितना आया ये 3x, माइनस का 10z, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 4 माइनस 2y। अच्छा देख रहे हो आप यहाँ पे ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बना रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पे ये पूरी इक्वेशन बना रहे हैं 3x प्लस 2y प्लस का 10z, माइनस कॉमन लेने पे। तो इसकी वैल्यू हो गई है -20 माइनस कॉमन लेने पे। क्लियर है क्या? अरे ये तीनों मिलके ये वाली इक्वेशन ही तो कंप्लीट कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लो। और देन बचा कौन साथ में, ये 19, 79 आ गया भाई, क्या बात है, 79 इज द आंसर। हैप्पीली डन है, अरे हैप्पीली डन है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा देखने में डरावना लग रहा होगा शायद, है ना? हाँ या ना तो बोलो। लग रहा था ना, डरावना ही लग रहा था, मुझे तो लग रहा था भाई, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। चलो खैर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक मैट्रिक्स है जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ए सच दैट ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का ए आई इक्वल्स टू 0। ए इज द मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। पूछो क्या है, राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। ए इनवर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए। करो। मुस्कान बोल रही है एक और क्वेश्चन लिख दो सर, ये तो समझ से बाहर है कुछ। क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्या बोल रहा है, आई माइनस ए। ओके, और कोई? और कोई भाई, और कोई? एक बच्चा बोल रहा है आई माइनस ए। चलो तो पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ गए। हमें एक इक्वेशन गिवन है, याद है तुम लोगों को, एक इक्वेशन गिवन है और उसकी हेल्प से हमें इनवर्स निकालना। क्या किया था हमने, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। उस इक्वेशन को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। प्री करोगे या पोस्ट करोगे, दोनों से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे दोनों से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वैसा वाला सीन नहीं है ना कि भाई इसके इस साइड में लाना है, इसके उस साइड में लाना है, ऐसा सीन नहीं है, कहीं भी ला सकते हैं आप, ठीक है? तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑब्वियसली इन दिस इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप, ए इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू में ये ए प्लस ए इनवर्स इंटू में ये आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 इज 0। डन है यहां तक? बढ़िया। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बताओ, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, धक्का मार रूल, है ना? तो धक्का मार रूल लगाओ, तो क्या आएगा बोलो, ए इनवर्स इंटू ए आई, और आई इंटू ए, तो फाइनली ये ए हो गया, और ए इनवर्स इंटू ए आई प्लस में ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या बनी बोलो, आई माइनस का ए। बात समझे? लो जी, बिल्कुल सही आंसर, है ना? हैप्पीली डन, हैप्पीली डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, सोचो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे।
राइट द कंडीशन ऑन ए फॉर विच ए बी इक्वल्स टू ए सी इम्प्लाइज दिस। अच्छा एक बात होता, एक मिनट सोचो सोचो सोचो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। मैं बोलता हूं आपसे कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन हो गए, ए बी सी सब मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या हम ए से ए कैंसिल करके बी इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बट वो बोल रहा है कि लिख सकते, उसने कहा है क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो बताओ अगर लिख सकते हैं तो ए के ऊपर ऐसी क्या कंडीशन डाली जाए कि सच दैट ए से ए कैंसिल हो जाए और बी इक्वल टू सी आ जाए? हाँ बोल बोल। इनवर्स, बहुत बढ़िया, है ना। जैसे इसने बोला प्री मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करता हूं तो इधर से बी धक्का मारेगा, है ना, ए को ए इनवर्स के साथ बैठा देगा, वो आई बन जाएगा, वो बी बन जाएगा आई इंटू बी। ऐसे इधर से सी धक्का मारेगा तो आई इंटू सी, सी बन जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएंगे। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें। बट ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करे, क्योंकि ए इनवर्स के एग्जिस्ट करने की भी कंडीशन होती है ना, ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। या सिंपल यहां पे ये भी लिख सकते हो, कंडीशन ऑन ए इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो मेनली जो कंडीशन बनती है इसकी वो बनती है ए इनवर्स एग्जिस्ट दैट इज ए नॉन सिंगुलर, और यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात समझे? आ रहा समझे? क्या बात है, वेरी गुड। वन थ्री फोर एक्स इज इक्वल्स टू 1345। फाइंड एक्स। फाइव आ रहा है, फाइव आ रहा है, चेक करो यार। फाइव आ रहा है क्या? नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है? मुझे भी लग रहा है आ रहा है। एक्स माइनस का ये 12 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 5 माइनस का 12। तो एक्स के कौन कह रहा है 5 नहीं आ रहा? कौन है पापी इंसान जो 5 नहीं आ रहा बोल रहा है? डन है ये। अब नेक्स्ट पे आ गया, x3 4x इज इक्वल टू 13 4x। एक्स की वैल्यू निकाल, वन आ रही है, 1 या 0 है? 1 दोनों आ रहे हैं। अच्छा ओके, क्या 3 आ रहे हैं? अच्छा 0 1 हुए फिर तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस का 12, यहाँ पे आया x माइनस का 2, -12 आपस में कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, बताओ क्या मिस्टेक करते हैं? एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं, और जो कि एक पाप है। क्यों है वो पाप? क्योंकि देखो अगर आप एक्स से एक्स कैंसिल करते हो तो आप क्या क्या मिलेगा? एक्स को एक्स कैंसिल करने पे यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू 1, ये बचेगा ना। मतलब इसका आंसर एक ही आंसर हुआ x इक्वल्स टू 1। बट x इक्वल्स टू 0 अगर मैं यहाँ पे डाल के देखो और यहाँ पे डाल के देखो तो दोनों साइड 0 0 बन रही है ना। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ x इक्वल्स टू 1 ही नहीं है, कौन भी है? 0 भी है। 0 इसलिए नहीं आ रहा है x को x कैंसिल करने के बाद क्योंकि x इक्वल्स टू 0 रूट ही आपने कैंसिल कर दिया। मतलब ये हुआ कि इस तरह से कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि आप एक रूट को कैंसिल कर देते हो। देखो ये इक्वेशन कैसी है, ऐसे फील करो। चलो ये इक्वेशन कैसी है आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कितने रूट्स बनते हैं? 2 रूट्स बनते हैं ना। कैसे बनेंगे वो 2 रूट? एक्चुअल में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इक्वल्स टू 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? और फिर इस इक्वेशन को x कॉमन लेके x-1 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरे पास आएगा x की वैल्यू 0 एंड
बात समझे या नहीं पता? तो हमारा जो राइट आंसर है वो 0। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल में क्या बताना जा रहा हूँ वो सुन ध्यान से, कि जब भी दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल होते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली एलिमेंट्स को कंपेयर करके आंसर नहीं करना। डायरेक्टली एलिमेंट्स को कंपेयर करके आंसर नहीं करना है। देखो बाई चांस यहाँ पे x की वैल्यू 5 डायरेक्टली आ गई क्योंकि बिल्कुल ही सेम एलिमेंट थे और यहाँ पे सिंगल लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इस वजह से x की वैल्यू 5 आ गई। बट इसीलिए मैंने फिर से चेंज मारा, यहाँ पे दोनों x दे दिए, यहाँ पे भी एक x दे दिया। अब देखा जाए तो ये देखो 3 3 4 4 x x, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बट 1 तो आंसर गलत है। सिर्फ 1 आंसर गलत है क्योंकि x की वैल्यू 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं तो आपको डायरेक्टली उनके एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करना। कहां कंपेयर करना है बताओ? मैट्रिक्स में कंपेयर करना है, ठीक है? मैट्रिक्स में हमेशा कंपेयर करना है, डिटर्मिनेंट में हमेशा वैल्यू निकाल के बात करना, ठीक है? डन है यहां तक? हाँ या ना? चलिए टू थ्री फाइव माइनस टू, 2 3 5 माइनस 2 जी हमारा ए। राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर हम एक टॉपिक पे आते हैं, छोटे से टॉपिक। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है? 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? -4 -15 माइनस का 19। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज मारा, इन दोनों का साइन चेंज। बट क्या ये अंदर वाली टर्म ए मैट्रिक्स है? नहीं है। नहीं है तो क्या करूं मैं? माइनस कॉमन लेता हूं। माइनस कॉमन लेने पे ये तीनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएगा और माइनस बाहर आके कैंसिल। अभी ध्यान से देखो, अंदर ए बच रहा है क्या? सेम सेम डिट्टो ए बच रहा है क्या? तो 1/19 इंटू ए, तो इसको हम बोलते हैं ए इनवर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। नहीं समझे? इन टर्म्स का मतलब समझते हो नहीं समझते हो आप लोग? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ विदुषी है, उसकी मम्मी है, उनकी मम्मी का नाम कुछ भी मुझे नहीं पता, बट उसकी मम्मी को मैं क्या बोल सकता हूँ? उसकी मम्मी के लिए मैं क्या नाम यूज कर रहा हूँ? इन टर्म्स ऑफ विदुषी, तो मैं बोलूंगा विदुषी की मम्मी। तो उनका नाम भी नहीं लिया बट उनकी पहचान हो गई इन टर्म्स ऑफ विदुषी। तो जब हम बोल रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ दिस, तो उसकी टर्म्स में बोलना है, उसका एक्चुअल नाम क्या है मुझे मतलब नहीं, इन टर्म्स ऑफ दैट बोलना है। गॉट द पॉइंट ना? तो ये होता है इन टर्म्स ऑफ समथिंग। चलिए, तो अब हम आते हैं एक नए टॉपिक, छोटू सी टॉपिक है एकदम से, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से? डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कई सारी हेल्प ली है, कई बारी मैंने याद कराऊं तो मैं पहले। अच्छा, इसमें गिवन क्या होता है? गिवन होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस गिवन का मतलब होता है कि जो वर्टिसेस होते हैं ना हमारे ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन। वर्टिसेस गिवन का मतलब क्या है? उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन। तो याद करो अपना बचपन, क्लास 10th, कि इसमें ए वर्टेक्स गिवन है, बी वर्टेक्स गिवन है, सी, इनके कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, ये x2 y2 है और ये x3 y3, राइट? मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बचपन में जाओ एक बारी और याद करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ, हाफ इंटू एक्स या x1, हाँ वेरी गुड, x1 इंटू में, हाँ 1 2 3 ऐसा था ना कुछ, 1 2 3, ओके। देन फिर प्लस था माइनस था? प्लस था या माइनस था? प्लस था ना? प्लस था, हाँ प्लस था। देन x2 इंटू में y3 माइनस, फिर प्लस x3 इंटू में y1 माइनस का y2 और उसका डब्बा बंद। और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती थी तो इसलिए हम क्या बोलते थे
कि इस वैल्यू को पॉजिटिव कर देना जी लास्ट में, अगर ये नेगेटिव आ जाए क्योंकि एरिया है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन काम करता है बताओ, मॉडुलस। ठीक है, तो हाफ के बाद लगा दो, हाफ से पहले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाफ तो वैसे भी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है क्या? अब वो बोलते हैं कि यार देखो 11th में जब हम आते हैं, 11th में, है ना, जिन बच्चों ने 11th ढंग से पढ़ी है तो शायद उनको याद होगा, नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 11th में मैंने तुम लोगों को, जो बच्चे यहाँ पे थे उनको तो मैंने बताया था कि इसी टर्म को लिखने का एक और तरीका है। हाफ तो बाहर रहेगा एज इट इज। क्या करो, ये जो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो लिख लो। याद आ रहा है तुझे कुछ कुछ? x1 y1 लिख लिया, x2 y2 लिख लिया, x3 y3, फिर उसके बाद, अरे क्या बात है यार, इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये तो। जो पहले वाला है उसको रिपीट कर दो, जो पहले वाला है उसको रिपीट कर दो लास्ट में। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है बताओ? उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक काम करता हूं, सुनो सुनो, माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर देन फिर प्लस दिस इंटू दिस, फिर माइनस, माइनस में क्या आएगा बोलो, माइनस दिस इंटू दिस, देन फिर प्लस दिस इंटू दिस एंड अगेन माइनस दिस इंटू। समझ में आ रहा है क्या? ये जो रेड वाली लाइन है वो तो है हमारे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, प्लस में आएंगे। ग्रीन वाली जो लाइन है वो क्या है, माइनस के, दिस इंटू दिस माइनस में, दिस इंटू दिस माइनस में, दिस इंटू दिस माइनस में। देखो वही सेम चीज आ जाएगी, यहां से पकड़ते हैं इस चीज को। x1 इंटू वाई टू ये रहा, फिर माइनस में क्या आएगा, x2 इंटू वाई वन, माइनस का आ गया x2 इंटू वाई वन ये वाला, फिर प्लस में आएगा x2 इंटू वाई थ्री, x2 इंटू वाई थ्री ये प्लस का आ गया देखो, फिर माइनस का आएगा x3 इंटू वाई टू, x3 इंटू वाई टू माइनस का आएगा, देन फिर प्लस का x3 इंटू वाई वन, प्लस का x3 इंटू वाई वन, फिर माइनस में x1 इंटू वाई थ्री, माइनस में x1 इंटू वाई थ्री। सारी टर्म्स आ गई और हाफ बार। और साथ में सुनो, ये जो लाइनें लगी हुई है ये मॉडुलस नहीं है, ये तो सिंपल एक ऐसे एक डब्बा है जहां पे हमने ये काम कर लिया और इसका मॉडुलस हो गया ये वाला, ये हो गया इसका मॉडुलस। ठीक है, अब वो इस उनका ना इससे भी पेट नहीं भरा, बोलते हैं कि यार इसको लिखने का और भी अच्छा तरीका बनाते हैं, इसको लिखने का और भी अच्छा तरीका बनाते हैं, और वो तरीका है डिटरमिनेंट। सेम वैल्यू को लिखने का बस मेथड है, नथिंग एल्स, वैल्यू वही है। ठीक है, अब वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं इस वैल्यू को, सुनो मेरी बात ध्यान से। वो बोल रहे हैं कि यार इनको ना पहली रो में लिख लो x1 y1, ऐसे दूसरी रो में लिख लो, और तीसरी रो में लिख लो x3 y3। अब क्योंकि डिटरमिनेंट बनाने की बात हो रही है, 3 रोज बना दिए मैंने, 3 कॉलम्स बनाओगे ना, तीसरी कॉलम में क्या आएगा, तीसरी कॉलम में आएगा 1 1 1, सबका मालिक एक। ठीक है, उसको आपने थर्ड कॉलम में दे देना। ठीक, और बाहर तो हाफ है। अभी चेक करते हैं कि क्या इसको भी ओपन करने से सेम वैल्यू आएगी क्या, है ना। तो इस बार ओपन करते समय देखो, ओपन करते समय हम रो 1 से करें, कॉलम 1 से करें, रो 2 से करें, कॉलम 2 से करें, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, सेम वैल्यू आती है। बोलो ना यार, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो सेम वैल्यू आती है। तो मैं इस बार इसको ओपन करते समय फर्स्ट कॉलम यूज कर लेता हूं, इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे यही वाला पैटर्न दिख जाएगा तुम्हें, इसलिए यूज कर रहा हूं, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई करके बाद में आ जाएगा फिर पैटर्न। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले बोलो x1, इनटू में क्या आएगा y2 माइनस y3, ये रहा पूरा एज इट इज डिट्टो आ गया। फिर ये कौन सी पोजीशन है, 2 1, तो क्या आएगा बीच में माइनस, माइनस में x2 के साथ क्या आएगा, सुनो ये रो ये कॉलम जाएगी y1 माइनस y3, क्या आएगा y1 माइनस y3, उसमें से माइनस कॉमन ले लें तो y3 माइनस y1, और जो माइनस कॉमन लिया वो बीच में आके प्लस। ठीक है क्या, देन फिर प्लस में आएगा x3, x3 के साथ क्या आएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ोगे y1 माइनस y2, तो y1 माइनस। क्लियर है क्या, सेम वैल्यू आ रही है, हाफ बाहर है, बट इसका क्या लेना है फिर से, मॉडुलस बाहर ले लो हाफ के या हाफ के अंदर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस को आप हाफ बाहर भी निकाल सकते हो अंदर भी कर सकते हो, कोई फर्क। डन है क्या, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, सिंपल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जहां बच्चे करते हैं मिस्टेक, है ना, वो वाली बातें तो जरूरी है बतानी तुम्हें, नहीं तो तुम लोग भी सेम मिस्टेक करके आओगे, फिर तुम में और तुम्हारे सीनियर्स में क्या फर्क हो जाएगा।
जूनियर से कुछ अच्छा, कुछ अलग खुरापाती करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है ना, कुछ नई मिस्टेक्स निकालोगे तो। डन है ना। चल, तो जो पुरानी वाली मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करते हैं। तो मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो सबसे मेन मिस्टेक होती है वो ये है कि व्हेन एरिया इज गिवन, व्हेन एरिया इज गिवन से के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है ना तो स्क्वायर में ले रहा हूं मैं, ठीक है जी, सो दैट वो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर खत्म कर दिया मैंने। एरिया है तो पक्के से पॉजिटिव ही गिवन होगा, तो इसलिए मैंने कोई एक स्क्वायर वैल्यू लिखी है और स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, ठीक है ना। देन ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूं, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3। then area, then with vertices this then बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं सुन लो अब। हाफ ऑफ क्या लिखेंगे, x1 y1 सर ने बताया था, x2 y2 x3 y3, लास्ट में 1 1 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। मैंने कोई मिस्टेक किया है पहले बताओ, चलो मैंने कोई मिस्टेक किया है इसमें? मॉडुलस नहीं लगा। क्या मिस्टेक है इसमें मेरी? मॉडुलस नहीं लगा। मॉडल्स लगाने या ना लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कोई फर्क? ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मैं पूछ, हाँ क्यों? डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी तो आ सकता है। बहुत बढ़िया आंसर है भाई, सुन लो मेरी बात ध्यान से। उसने ये बोला कि सपोज करो किसी ट्राइंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये जो के स्क्वायर है वो अपने आप में क्या नंबर है यहाँ पे? 35। एक मिनट के लिए मैं सोच रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे की, मतलब एक्चुअल में फॉर्मूले के हिसाब से मैं बोलूंगा कि क्योंकि एरिया 35 है तो ये जो मॉडुलस के साथ होगा इसकी वैल्यू 35 होगी, हाफ मिला, ठीक है ना। हाफ इंटू जिसकी वैल्यू 35 होगी, मतलब ये पूरे की वैल्यू 70 है, 70। बात समझे क्या? बात समझे क्या? 70 है। तो ये वाला जो अंदर वाला नंबर है, ये वाला नंबर, ये 70 भी हो सकता है और -70 भी। अगर मैं ये मॉडुलस नहीं लगाता तो फिर इसको 70 होना मस्ट हो जाता, -70 वाला ऑप्शन आप खा गए, जबकि -70 वाला ऑप्शन होना चाहिए। बात समझे या नहीं समझे? अरे भाई इस वाले नंबर को जो व्हाइट लाइन से लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना, इस ये वाला जो नंबर है डिटर्मिनेंट वाला, ये -70 भी होगा तो भी तो एरिया 35 भी होगा, ठीक है ना। और अगर ये 70 होगा, पॉजिटिव 70, तो भी एरिया 35 होगा। बात क्लियर है कि नहीं? और अगर आप सिंपली ये बोल देते बिना डिटर्मिनेंट के कि ये वैल्यू के स्क्वायर है यानी कि 35 है, तो इसका मतलब आप एक ऑप्शन उसका खा रहे हो। कौन से वाला? कि इसकी वैल्यू जो -70 हो सकती थी वो आप खा गए, ठीक है ना। और आपका खाना पीना तो मना है पेपर के टाइम पे। बात समझे या नहीं समझे? तो वो चीज बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? एक क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग कि किस तरह की मिस्टेक बच्चा कर रहा है। कोई मिल जाए यार। लो 35 ही दे दिया इन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 35 where triangle has vertices, where triangle has vertices x, 4, 2, -6, x, 4, 2, -6 and 5, 4। -2 and 12 is the right answer। अब कैसे आ रहा है देखते हैं। हाफ ऑफ x 4 2 -6 5 4 1 1 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो? +-30। अरे मॉडुलस नहीं लगाया ना यार मैंने लेफ्ट साइड में। इस पूरे का जो मॉडुलस है वो 35 है,
तो मॉडुलस को हटा दो तो क्या आ जाएगा वहाँ पे प्लस माइनस। या तो आप मॉडुलस लगा के 35 लिखो या मॉडुलस को हटा के प्लस माइनस 35। बात सहम? यहाँ तक कोई डाउट है पहले बताओ, हाँ या ना बोलो। नहीं है, इस 2 को भी उधर भेज दो। ये बात तो पता है ना बच्चा लोग को कि कभी भी किसी भी अननोन टर्म, सुनो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 5 होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की है कि इस पूरे का जो मॉडुलस है वो 35 है तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी प्लस माइनस 35। डन यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो x इंटू में कितना आया -4 -6 -4 इज -10 -4 इंटू में ये रो ये कॉलम गई तो 2 माइनस का 5 देन फिर प्लस का 1 इंटू में ये रो कॉलम गई ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। बताइए जी, यहाँ तक डन है? ओके तो ये हो गया माइनस का 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस का ये 70। अच्छा अब यहाँ पे कितना नंबर बन रहा है बताओ जरा, माइनस का 3 बन रहा है ये तो ये प्लस का 12 हो गया और ये प्लस का 38 हो गया। 12 प्लस 38 कितना हुआ 50। 50 उधर भेज दिया माइनस का 50। अब 2 केस बने, एक प्लस प्लस से बने यहाँ पे 20 माइनस से बना यहाँ पे माइनस का 120। गुड इवनिंग। माइनस का ये 10x तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 और ये 12। कोई डाउट यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है मान लो तो हम क्या बोलते हैं फिर कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे डिटर्मिनेंट निकालोगे एरिया वाला, ठीक है। अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है तो आप बोल दोगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो नाउ अब आपको चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करना है फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। अभी सिर्फ एनसीईआरटी से कंप्लीट करके आप आएंगे नेक्स्ट क्लास।